माँ का बटुआ। कुछ बातें एक उम्र गुजर जाने के बाद में समझ में आती है। माँ की हर बात का फलसफा मुझे अब समझ आने लगा है। क्या करूँ माँ बनकर सोचना जो आ गया। मैं अकेली बैठी धूप सेंक रही हूँ। माँ की कहीं बातें याद आ रही हैं। माँ को अपने रही हो, क्या मैं अपनी जड़ से अलग होकर तुम्हारे यहाँ चैन व सुकून से रह पाऊँगी। किसी पेड़ को अपनी जड़ से अलग होने पर पनपते देखा है। मैं अपने घर से अलग होकर चैन से मर भी नहीं पाऊँगी। मैं उन्हें समझाती, माँ तुम किस ज़माने की बात कर रही हो। अब वो ज़माना नहीं रहा। अब लड़की की शादी कहाँ से होती है और अपने हस्बैंड के साथ रहती है कहाँ है। देश की तो बात ही छोड़ो, लोग अपनी जीविका के लिए विदेश जा रहे हैं। माँ कोई नहीं जानता कि कब कहाँ किसकी मौत होगी। घर में कोई नहीं है, तुम अकेले वहाँ रहती हो। हम लोग तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं। यहाँ मेरे बच्चों के साथ आराम से रहोगी। बच्चों के साथ तुम्हारा मन लगेगा। कुछ दिनों तक तो माँ ठीक से रही, पर जैसे ही तबीयत ठीक हुई घर जाने के लिए परेशान हो गई। जब मैं भी उनके पास बैठती तो वो अपनी पुरानी सोच की बातें लेकर शुरू हो जाती। हालांकि मैं अपनी तरफ से वे सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करती जो मैं दे सकती थी, पर उनका मन अपने घर में ही अटका हुआ रहता। आज भी जैसे ही मैं उनके पास गई तो कहने लगी, सुनो सुनैना, मुझे घर ले चलो। मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मेरा मन वहीं के लिए बेचैन रहता है। मेरी सारी यादें उसी घर से जुड़ी हैं। और देखो, मेरा संदूक भी वहीं है जिसमें मेरी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं। उन सब से मेरी यादें जुड़ी हैं। मेरी माँ का मेरी नानी के बारे में मोतियों और बटुआ उसी में है। उसमें तुम लोगों की छोटी छोटी बालियाँ और पायल जो तुम्हारी नानी ने दी थी रखी हैं। तुम्हारे बाबूजी की दी हुई साड़ी जो उन्होंने पहले तनख्वाह मिलने पर सबसे छिपा कर दी थी, उसी संदूक में रखी है। उसे कभी कभी ही पहनती हूँ। सोचा था मरने के बाद तुझे दूंगी। मैं थोड़ा झल्लाती हुई कहती, माँ अब उन चीज़ों को रख कर क्या करना। अब जब उन्हीं की उम्र में के करीब पहुँची हूँ तो माँ की कही बेसारी बातें सार्थक लग रही हैं। आज अब जब मायके से मिला पलंग किसी को देने या हटाने की बात होती है तो मैं अंदर से दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि वास्तव में उन चीज़ों से अलग नहीं होना चाहती। उस पलंग के साथ मेरी कितनी सुखद स्मृतियाँ जुड़ी हैं। मैं शादी करके जब ससुराल आई तो कमरे का फर्श हाल में ही बना था, इसीलिए फर्श गीला था। जल्दी जल्दी पलंग बिछाकर उस पर गद्दा डालकर उसी पर सोई थी। आज भी उस पलंग को देखती हूँ या छूती हूँ तो वे सारी पुरानी यादें याद आने लगती हैं। मैं फिर से वही 17-18 साल की लड़की बन जाती हूँ। लगता है अभी अभी डोली से उतरी हूँ।
वह लाल साड़ी में लिपटी सुकड़ी सकुचाई हुई पलंग पर बैठी हूँ। खिड़की में पर्दा भी नहीं लग पाया था। चांदनी रात थी, चांद पूरे शबाब पर था और मैं कमरे में पलंग पर बैठी चांदनी रात का मज़ा ले रही हूँ। कहा जाता है कि कभी कभी अतीत में खो जाना भी अच्छा लगता है। सुखद स्मृतियाँ जोश से भर देती हैं। उम्र के तीसरे पड़ाव में युवा होने का एहसास करा देती हैं। पुरानी यादें हमें नए जोश उमंग से भर देती हैं। नब्ज तेज चलने लगती है और हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि इस बीच का समय कब गुजर जाएगा। मैं बीच बीच में गांव जाती रहती हूँ। अब तो वह घर बंटवारे में देवरानी को मिल गया है, पर मैं जाती हूँ तो उसी घर में रहती हूँ। सोने के लिए वह कमरा नहीं मिलता क्योंकि उसमें बहू बेटियाँ सोती हैं। मैं बरामदे में सोती हुई यही सोचती रहती हूँ कि काश उसी कमरे में सोने को मिलता जहाँ मैं पहले सोई थी। कितनी सुखद स्मृतियाँ जुड़ी हैं उस कमरे से, मैं बयान नहीं कर सकती। ससुराल की पहली रात, देवरों के साथ खेल खेलने, ननदों के साथ मस्ती करने तक सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अब हमें भी एहसास हो रहा है कि एक उम्र होने पर पुरानी चीज़ों से मोह हो जाता है। जब मैं घर से पटना रहने आई तो मायके से मिला पलंग भी साथ लेकर आई। बाद में नए नए डिज़ाइन के फर्नीचर बनवाए, पर उन्हें हटा नहीं सकी और इस तरह सामान बढ़ता चला गया। पुरानी चीज़ों से रेस्टोरेंट भरता गया। बच्चे बड़े हो गए और पढ़ लिख कर सबने अपने अपने घर बसा लिए, पर मैंने उनके खिलौने, छोटे छोटे कपड़े, अपने हाथों से बुने हुए स्वेटर, मोजे और टोपियाँ सहेज कर रखे हुए हैं। जब भी अलमारी खोलती हूँ और उन चीज़ों को छूती हूँ तो पुराने ख्यालों में डूब जाती हूँ। लगता है कि कल ही की वो बातें हैं। आज भी राम, श्याम और राधा उतनी ही छोटी है और उन्हें सीने से लगा लेती हूँ। वो पुरानी चीज़ें दोस्तों की तरह, बच्चों की तरह बातें करने लगती है और मैं उनमें खो जाती हूँ। वो सारी चीज़ें जो मुझे बेहद पसंद हैं, जैसे माँ, बाबूजी, सासू माँ, ससुर जी व दोस्तों द्वारा मिले तोहफे भी। सोने चांदी और आभूषणों की तो बात ही छोड़िए, माँ की दी हुई कांच की प्लेट में भी डाइनिंग रूम में सजा कर रखी हुई है। माँ का मोती वाला कान का फूल और माला भी, हालांकि वह असली मोती नहीं है, शीशे वाला मोती है, पर उसकी चमक अभी तक बरकरार है। माँ बताती थी कि उनको मेरी नानी ने दी थी। मैंने उन्हें भी संभाल कर रखा हुआ है कि मेरी नानी की एकमात्र निशानी है, और इसीलिए भी कि पुरानी चीज़ों की क्वालिटी कितनी बढ़िया होती थी। आज भी माला पहनती हूँ तो किसी को पता नहीं चलता कि इतनी पुरानी है। वो सारी स्मृतियाँ एक अलमारी में संग्रहित हैं, जिन्हें मैं हर दिवाली में झाड़ पोंछ कर फिर से रख देती हूँ।
राधा के पापा कहते हैं अब तो इन चीज़ों को बांट दो, पर मुझसे नहीं हो पाता। मैं भी माँ जैसे ही सब कुछ सहज कर रखती हूँ। उस समय मैं माँ की कही बातों व उनकी भावनाएं नहीं समझ पाती हूँ। अब मेरे बच्चे जब अपने साथ रहने को बुलाते हैं तो हमें अपना घर जिसे मैंने अपनी आँखों के सामने एक एक ईंट जोड़ कर बनवाया था को छोड़कर जाने का मन नहीं करता। अगर जाती भी हूँ तो मन घर से ही जुड़ा रहता है। पौधे जिन्हें मैंने बरसों से लगाया रखा था, उनमें बच्चों जैसा ध्यान लगा रहता है। इसी तरह और भी कितनी भी बेहतरीन यादें दुख सुख के क्षणों की साक्षी है, जिन्हें अपने से अलग कर बहुत कठिन है। अब समझ में आता है कि कितनी अलग थी मेरी शादी गांव में हुई। पति के ट्रांसफार्मर जॉब के चलते इधर उधर बहुत जगह इनके साथ रही। सो अब जब से पटना में घर बनवाया और रहने लगी तो अब कहीं रहने का मन नहीं होता। जब मुझे इतना मोह व लगाव है तो माँ बेचारी तो शादी कर जिस घर में आई उस घर के एक कमरे की ही हो कर रह गई। वो तो कभी बाबूजी के साथ भी रहने नहीं गई थी। इधर आकर सिर्फ घूमने के लिए ही घर से बाहर आई थी। पहले लोग बेटी के यहाँ भी नहीं जाते थे, सो वे कभी मेरे यहाँ भी नहीं आई थी। घर से बाहर पहली बार रह रही थी। ऐसे में उनका मन कैसे लगता। आज उन सारी बातों को सोचकर दुख हो रहा है कि मैं माँ की भावनाओं की कद्र नहीं कर पाई। क्षमा करना माँ, कुछ बातें एक उम्र के बाद हमें समझ में आती हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।